हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायनोमियल सीरीज़। बायनोमियल सीरीज़ होती क्या है, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और उनका सोल्यूशन क्या होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले बायनोमियल सीरीज़, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाई, तो बाई का मतलब क्या होता है, दो, है ना। यूनी फॉर वन, बाई फॉर टू। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल होंगे या एक वेरिएबल एक कांस्टेंट होगा, है ना। और उस पर बेस हमारी क्या चलनी है, सीरीज चलनी है। सीरीज हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एपी सीरीज पढ़ चुके हैं और जीपी सीरीज पढ़ चुके हैं। अब दूसरी सीरीज क्या आ रही है हमारे पास, बायनोमियल सीरीज, है ना। तो यहाँ पे क्या था, एपी और जीपी में केवल एक नंबर चलते थे, है ना। जैसे 1 चला, 2 चला, 3, 4, है ना, 1, 4, 16, इस टाइप से नंबर चलते थे। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, नंबर के साथ कोई वेरिएबल चल सकता है या दो वेरिएबल चल सकते हैं या एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट चल सकता है ना। तो सबसे पहले बायनोमियल सीरीज पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है ना। किसी नंबर, कोई नंबर हमको दिया जाएगा, उसका हमें फैक्टोरियल निकालना होगा। तो उसका फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, जैसे तो इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले फैक्टोरियल एन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो नंबर लिखा है उसके आगे इस तरह का साइन बना देंगे, तो ये क्या कहलाता है, फैक्टोरियल एन। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, फैक्टोरियल एन क्या हो जाता है, इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो नंबर है वो नंबर लिख दिया है, एन का फैक्टोरियल था तो फैक्टोरियल एन की जगह क्या लिख दिया, एन लिख दिया। अब इसको घटाते चले जाएंगे, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, 3, 2, 1, है ना। देखो क्या है, जिसका फैक्टोरियल है सबसे पहले वो नंबर लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, फिर माइनस वन माइनस वन माइनस वन करते चले जाएंगे। कब तक करते चले जाएंगे, जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमको दिया गया है फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे, 5 माइनस वन क्या हो गया, 4, 4 माइनस वन क्या हो गया, 3, 3 माइनस वन 2, 2 माइनस वन 1। तो 5 को घटाते चले जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। जैसे 1 आ जाएगा फैक्टोरियल 5 कंप्लीट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर 120 आ जाएगा। तो समझ गए फैक्टोरियल कैसे निकलता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है, इसका फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 6 लिखा, घटा दिया 5, 4, 3, 2, 1, 1 आ गया, 1 पे स्टॉप हो गया। अब ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 720। समझे। तो ये होता है फैक्टोरियल। अब इसमें दूसरी चीज है, फैक्टोरियल तो हो गया, सेकंड है सीरीज में ही एक चीज आएगी NCR, है ना। जब कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो कॉम्बिनेशन आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसका एक पार्ट है कॉम्बिनेशन का NCR, है ना। यहाँ पे n की वैल्यू और r की वैल्यू हमें गिवन होगी, n और r हमको गिवन होंगे, और n की वैल्यू हमेशा क्या होनी है, r से बड़ी होनी है, n की वैल्यू r से बड़ी होगी। अब ये हो गया फॉर्मूला, क्या होता है इसका, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये हम बता चुके हैं कि क्या होता है, n ग्रेटर देन r होता है। तो NCR का फॉर्मूला क्या बन रहा है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। एग्जाम्पल, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा क्वेश्चन लेते हैं, 5C2, है ना। 5C2 की वैल्यू क्या होती है, तो 5C2 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2, तो ये क्या हो गया, 5, 4, 3, 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2 क्या हो गया, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3, 2, 1। अब 3, 2, 1, 3, 2, 1 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। समझे बात को। तो अगर NCR टाइप की कोई भी वैल्यू आती है तो उसको निकालने का तरीका समझ में आ रही है। अब इसमें कुछ एक टर्म है, जैसे NC0, अगर हमको R की वैल्यू 0 दे दी जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम ऐसे अगर NCN, N और R दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, और NC1, अगर R की वैल्यू 1 हो जाए तो इसका आंसर क्या होता है। तो जब भी NC1 होगा तो इसका आंसर हमेशा N आएगा,
है ना। और जब भी NC0 या NCN है तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इसको याद कर सकते हैं कि जब भी NC0 हो, R की वैल्यू 0 हो, आंसर 1 आना है। जब N और R दोनों आपस में इक्वल हो जाए, NCN हो जाए तो आंसर 1 आना है। और जब NC1 हो जाए, R की वैल्यू 1 हो जाए तो उसका आंसर क्या आना है, जो भी ऊपर लिखा हुआ है N, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। अब एक चीज़ और है कि जब भी फैक्टोरियल 0 मिलेगा तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, इसको भी अलग से नोट कर लेंगे। चलिए, तो अब आ जाते हैं अपने बाइनोमियल सीरीज पे। बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। बाइनोमियल सीरीज में हमने पहले बताया, बाई का मतलब 2, तो हमको क्या मिल गया, 2 टर्म्स मिल गए, एक वेरिएबल x और एक कांस्टेंट a। तो अब इस तरह से सीरीज बननी है x प्लस ए टू द पावर n। इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल सीरीज के फॉर्म में। कैसे एक्सपेंड करते हैं, जितनी पावर है NC0 वहां से स्टार्ट करेंगे C0 पे, है ना। स्टार्ट करना है NC0 से, तो NC0 लिखा। अब जो x है ये फर्स्ट टर्म होता है, a है वो सेकंड टर्म होता है। तो NC0 इसके बाद उठाएंगे फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म क्या है, x। तो फर्स्ट टर्म की पावर, दोनों का डिफरेंस n और 0 का डिफरेंस क्या होता है, n-0 n होता है। और सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म है a, सेकंड टर्म a लिख दिया। सेकंड टर्म की पावर नीचे का टर्म, नीचे क्या लिखा हुआ है, 0। बस इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है NCR। इसके बाद जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर, दोनों का डिफरेंस कर देना है, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये कर देना है। इतना अगर ध्यान रहेगा तो बाइनोमियल सीरीज अपने आप से याद हो जाएगी। समझे, फिर से देखो, NCR। अब R हमारा कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा ऊपर जितना लिखा हुआ है N तक, तो 0 1 2 3 4 अप टू N, है ना। तो पहले क्या लिखा है, NC0। इसके बाद क्या करना है, पहला टर्म फर्स्ट टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म नोट किया। फर्स्ट टर्म की पावर, दोनों का डिफरेंस N और R का डिफरेंस N-R हो गया। देन हमने सेकंड टर्म लिखा, सेकंड टर्म हो गया। इसके बाद जो भी नीचे लिखा हुआ है R, ये इसकी पावर पे आ जाएगा। क्लियर, सेम चीज यहाँ पे की गई है। अब ये सीरीज एक्सपेंड कर लेते हैं। NC0 की पावर ये हो गया, देन सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, NC0 के बाद NC1। फर्स्ट टर्म x है, पावर क्या हो गई, n-1। सेकंड टर्म a है, a की पावर 1 हो गई। इसके बाद आ जाएंगे NC2 में, फर्स्ट टर्म की पावर n-2, सेकंड टर्म टू द पावर 2। ये ऐसे चलता चला जाएगा। बीच में कहीं पे NCR आएगा। NCR इसे कहते हैं जनरल टर्म। NCR x टू द पावर n-r और a टू द पावर r, ये चलता चला जाएगा अप टू NCN तक। इसको भी लिख लेते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, NCN x टू द पावर n-1 और a टू द पावर n। बात क्लियर हुई। सीरीज है ये याद करनी है, याद करने का तरीका बता चुके हैं कैसे याद करना है। अब ये तो हो गया ओपन फॉर्म। अब हमें क्या करना है, ये NC0, NC1, NC2, NCR, NCN, इसके फॉर्मूले को ओपन करना है। फॉर्मूला बता चुके हैं पहले। फॉर्मूला क्या हुआ है, NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, है ना। ये फॉर्मूला बता चुके हैं। अब यही फॉर्मूला हमें क्या करना है, यहाँ फॉर्मूले में, इस सीरीज के फॉर्मूले में पुट करना है। तो पुट कर दो या ऐसे ही रहने दो, दोनों चीजें हैं। NC0, अब किसी की भी पावर 0 होती है, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो 1 कर सकते हैं। ये हो गया x पावर n प्लस NC1 x पावर n-1 a पावर 1 प्लस NC2 x पावर n-2 a पावर 2 प्लस अप टू डॉट डॉट NCN a पावर n। समझ गए बात, क्लियर हुई, ठीक। अब इसको ओपन करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NC0 क्या होता है, 1 होता है, अभी बता चुके हैं। NC0 क्या हो गया, 1। तो ये हो गया x पावर n। NC1 अभी बताया क्या होता है, n होता है, तो n हो गया x पावर n-1 a। NC2 क्या हो जाएगा, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x पावर n-2 a पावर 2। ये ऐसे चलता चला जाएगा अप टू NCN क्या होता है, 1 होता है, और a टू द पावर क्या हो गया, n हो गया। समझे बात को। तो ये हमारी बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंड होके आ गई, ठीक।
अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि किसी भी बाइनोमियल सीरीज को जब हम एक्सपेंड करते हैं, किसी भी बाइनोमियल सीरीज को, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं। जैसे हमने इस बाइनोमियल सीरीज को ओपन किया, तो अब हमको क्या बताना होगा कि ये यहाँ से NC0 से लेके NCN तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हुए हैं, NC0 से लेके NCN तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हुए हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होता है, NC0 से लेके NCN तक, पहले टर्म से लेके आखिरी टर्म तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल सीरीज। तो क्या हो जाता है, जितनी भी पावर लगी है तो पावर से एक ज्यादा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, पावर से एक ज्यादा, दैट इज n+1। समझे बात को। तो बाइनोमियल सीरीज में यही चीज है, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि इस बाइनोमियल सीरीज को ओपन करो, तो ओपन करना आता है, सबसे पहले ऐसे लिख दिया, देन इसको सिंप्लीफाई कर लिया, पावर 0, पावर जितनी पावर्स है सिंप्लीफाई कर लिया, देन NC0 NCN NC2 NC3 ये सब सिंप्लीफाई किया, और लास्ट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझे। तो या तो इसको याद कर लेंगे या तो इसको याद कर लेंगे, यहां से यहां तक आना समझ चुके तुम लोग, है ना। चलिए अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जनरल टर्म, है ना, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल सीरीज। किसी बाइनोमियल सीरीज का जनरल टर्म क्या होता है। जैसे हम लोगों ने ईपी में पढ़ा था, ईपी में क्या पढ़ा था, टीएन पढ़ा था, जीपी में क्या पढ़ा था, टीएन पढ़ा था, है ना। तो सेम वैसे यहाँ पर भी एक टर्म आएगा जिसको हम टी कहेंगे, टी कहेंगे। यहाँ पे हम लोग एन बोलते थे, वो क्या हो जाता था, किसी सीरीज का एस टर्म हो जाता था। यहाँ पे एन ना कह के क्या बोल रहे हैं हम लोग, r+1 बोल रहे हैं, है ना। तो जो ये r+1 होता है, ये क्या कहलाता है, सीरीज का जनरल टर्म कहलाता है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल टर्म ऑफ एनी बाइनोमियल सीरीज। तो जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल सीरीज क्या होता है, फॉर्मूला TR+1 इज इक्वल टू NCR, जो भी फर्स्ट टर्म है उसकी पावर डिफरेंस, और सेकेंड टर्म है उसकी पावर R। ठीक, तो ये होता है हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला, है ना। अब इसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो दिया गया है x+2 की पावर 4, x+2 टू द पावर 4, इसका हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द जनरल टर्म, या जनरल टर्म ना कह के पूछ लिया जाए, फाइंड द कोई भी टर्म, फाइंड द सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल सीरीज। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि सेकेंड टर्म हमको निकालना है। तो सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है, T2 होता है ना। सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है, T2 टर्म। कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म। एपीजीपी में तो जो यहाँ पे लिखा है वही n हो जाता था, लेकिन यह बाइनोमियल सीरीज में हम यहाँ पे जब T2 करेंगे तो r की वैल्यू क्या करेंगे, 2 नहीं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 2 से एक कम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, r+1 लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया, r+1 इज इक्वल टू 2, है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 चाहिए ना। तो ये क्या हो गया, r+1 इज इक्वल टू 2, दैट इज r इज इक्वल टू 1। तो जब भी बाइनोमियल निकालना है इस बात का ध्यान रखना है हम लोग को। तो हमें क्या करना है, सेकेंड टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला बन गया T2 इज इक्वल टू NC, R की वैल्यू क्या पुट की है, 1। फर्स्ट टर्म क्या है, x, दोनों का डिफरेंस n-1। सेकेंड टर्म क्या है, 2, नीचे की पावर क्या है, 1। अब यहाँ पे n आ रहा है, तो n क्या होता है, जो हमारी पावर है ये हमारा n होता है। अप्लाई कर दो, 4C1 फर्स्ट टर्म की पावर 4-1 और सेकेंड टर्म की पावर 1। 4C1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू x⁻3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 8x³। ठीक, समझे बात को।
अब जैसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल सीरीज फाइंड द फोर्थ टर्म। ठीक है, कोई बाइनोमियल सीरीज है, इसको हमको एक्सपेंड करना है और इस सीरीज का चौथा टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करें, जनरल टर्म टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म टू द पावर आर। अब हमको पता क्या क्या है वो नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, आर। क्या दिया गया है, फोर्थ टर्म, तो 4 माइनस वन क्या हो गया, 3। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। आर ये नहीं होगा, इससे एक कम होगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से एक कम, मतलब 3 हो जाएगी। इसके बाद एन, एन क्या होता है, ये पावर होती है, पावर हो गई 6। फर्स्ट टर्म होता है एक्स, तो एक्स क्या हो गया, 3। सेकेंड टर्म होता है, जो सेकेंड टर्म लिखा है ये ए होता है सेकेंड टर्म, तो ए क्या हो गया, एक्स। ये सब कुछ पता है हमको, है ना। अब ये सब कुछ फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर दो। तो ये हो गया T4 इज इक्वल टू 6C3, फर्स्ट टर्म है 3, तो 3 टू द पावर 6 माइनस 3 दैट इज 3, एंड सेकेंड टर्म टू द पावर आर, आर का मतलब 3। अब इसको ओपन कर सकते हैं, 6C3, 6C3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू पावर 3 क्या हो जाएगा, 27, और x पावर 3, ये कट गया इससे। आंसर क्या आ जाएगा, 20 इंटू 27 इंटू एक्स पावर 3। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 540 एक्स पावर 3। तो जो हमारा सीरीज है, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो जो फोर्थ टर्म आएगा वो क्या आएगा, 540 एक्स टू द पावर 3। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। अभी इतने की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अगले वीडियो में इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कोई भी बाइनोमियल सीरीज दी गई है, इसका मिड टर्म क्या होगा, इसका मिडिल टर्म क्या होगा, है ना। और बिना फॉर्मूले के किसी भी सीरीज को कैसे ओपन करते हैं वही बता दिया जाएगा, है ना। एक सीरीज, एक फॉर्मूला होता है, वो नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे कि अगर कोई भी बाइनोमियल सीरीज दी गई है उसको हमें सीधे सीधे ओपन करना है। जैसे इसी बाइनोमियल सीरीज से एक चीज़ और बता दें, जैसे फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी टू द पावर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ से आता है, इसी बाइनोमियल सीरीज से आता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसी बाइनोमियल सीरीज से आया। सेम ऐसे ही a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3b स्क्वायर ए एंड b क्यूब। ओपन करोगे फॉर्मूले को तो यही आएगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला बाइनोमियल सीरीज से आया। समझे बात को। तो इस तरह से अगर हमें कितनी भी पावर लिखनी हो, a प्लस बी की कितनी पावर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या n हो, है ना, नेक्स्ट टर्न पे इसको एक लाइन में कैसे लिखते हैं, ये चीज हम लोग सीखेंगे। a प्लस बी की पावर कितनी भी हो, 1 हो, 1 तो होगी नहीं, है ना, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अप टू n हो, या कितनी भी हो, ठीक है ना। उसको हमें एक लाइन में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पे सीखेंगे, है ना। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा लिखने का बस तरीका सीखना पड़ेगा। अब जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, ये कैसे लिख दिया, है ना, ये कैसे लिख दिया, बस वो फॉर्मूला याद है बाइनोमियल सीरीज का, ये कोएफिशिएंट क्या होने हैं और सेटिंग कैसे करनी, बस इतना सीख जाना। बाइनोमियल सीरीज में कुछ भी नहीं है, फिर ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। और नेक्स्ट टर्न का टॉपिक क्या है, मिडिल टर्म। किसी बाइनोमियल सीरीज का मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं और उस पर बेस जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कराएंगे। और एक बार इसको कैसे ओपन किया जाता है, कोई भी अगर हमारे पास सीरीज है तो उसको बिना फॉर्मूले के सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं।